हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे 21 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। इसमें हम राजस्थान, नेशनल और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की फॉर्म में, वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में। ये वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 4 से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग 4 से 7 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन करेगा। कहाँ पर करेगा? आमेर जयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, पुष्कर अजमेर में या नाथद्वारा राजसमंद में। तो सही आंसर है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 4 मार्च से 7 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन पुष्कर अजमेर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप प्रशिक्षण और फंडिंग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान का वह कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है जिसको केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप के प्रशिक्षण और फंडिंग में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, या श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, या कृषि विश्वविद्यालय मंडौर, या स्वामी केशवानंद भारती राजस्थान विश्वविद्यालय बिछवाल। तो सही आंसर है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। इसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप प्रशिक्षण और बेहतर फंडिंग में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संग्रहालय को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है? वह कौन सा संग्रहालय है जिसको शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2023 में जिसका नाम दर्ज किया गया है? राजकीय संग्रहालय बीकानेर, या सरदार म्यूजियम जोधपुर, या अरना झरना मरु संग्रहालय जोधपुर, या सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़। सही आंसर है अरना झरना मरु संग्रहालय जोधपुर। अरना झरना मरु संग्रहालय जोधपुर को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2023 में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान के राज्य कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस अभियान की हाल ही में शुरुआत की है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ, किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी, या आत्मनिर्भर कृषि। सही उत्तर है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत हाल ही में राज्य कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी कौन सी होगी जहां विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट प्रतिमा लगेगी? देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी कौन सी होगी जहां पर विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट की प्रतिमा भी लगेगी? लूणकरणसर बीकानेर, पुष्कर अजमेर फलोदी जोधपुर, या पोखरण जैसलमेर। तो सही आंसर है पुष्कर अजमेर देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी होगी जहां पर विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट की प्रतिमा लगेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने सरकार खरीफ फसल 2023 विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के तहत कितने जिलों के 7,834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गए? राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ फसल 2022 के तहत गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? 18 जिलों के, 15 जिलों के, 23 जिलों के, या 20 जिलों के? सही आंसर है 15 जिलों के। राजस्थान के 15 जिलों के 7,834 ग्रामों को गिरदावरी रिपोर्ट के तहत खरीफ फसल 2023 के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया है, 15 जिले। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का शिलान्यास हाल ही में हुआ है, किसने किया है, कहाँ किया है? तो उसके बारे में बात करते हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को प्रदेश के जोधपुर जिले के उम्मेद स्टेडियम में 1799 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास किया है। तो कब किया गया? 19 फरवरी 2023 को। किसने किया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। कितनी लागत आएगी?
99 करोड़ रुपए। और राजीव गांधी लिफ्ट फेज कैनाल फेज कौन सा है? थर्ड है। अगला है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? UIDAI ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की है? हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी मणिपुर ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कहां पर भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? हाल ही में रेलवे ने कहां पर भारत गौरव डिलक्स AC ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत कहां से की है? सही उत्तर है दिल्ली से। नेक्स्ट इज, हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए TMT बार्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए TMT बार्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा राज्य के लिए TMT बार्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलिपा नारायण का निधन हुआ, ये कौन थे? हाल ही में बलिपा नारायण का निधन हुआ, ये कौन थे? सही उत्तर है गायक। बलिपा नारायण गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की प्रथम निकोला स्टर्जन प्रधानमंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया? हाल ही में प्रधानमंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दे दिया, ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? स्कॉटलैंड की। अगला है, हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत का किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के साथ में दिव्यांगता के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन भारत का हाल ही में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPI पर रुपे पे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो सही आंसर है HDFC बैंक, जिसने UPI पर रुपे डेबिट कार्ड को जोड़ दिया है, HDFC बैंक। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? हाल ही में कौन जल आयोग और बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कौन स्थापित करेगा? तो IIT रुड़की। जल आयोग और IIT रुड़की बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे, IIT रुड़की। हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? कोल्लम जिले ने। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश में किया है। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? सही है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। अगला है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहां पर टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? मुंबई में करेगा टेक्नोटेक्स 2023। हाल ही में जुगुआर लैंड ओवर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने? जुगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए MD CEO कौन बने? राजन अंबा। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। हाल ही में भारतीय सेना के नए
उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम.वी. सुचेंद्र कुमार। एम.वी. सुचेंद्र कुमार को हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला देश बना है? मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? ऐसा कानून पारित किया है स्पेन ने। स्पेन ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया स्पेन। हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार FY 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? हाल ही में जो रेटिंग एजेंसी है मॉर्गन स्टैनली, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो इनकी रेटिंग है के अनुसार भारत की GDP 2024 में 6.2% के हिसाब से बढ़ेगी, 6.2%। हाल ही जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही है डेनमार्क। डेनमार्क 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटाया है? किस देश ने भारत से फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटा दिया है? सही आंसर है कतर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? GST काउंसिल की 49वीं बैठक का कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला भारत का 13वां खिलाड़ी बना है? हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच भारत के लिए खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? सही आंसर है चेतेश्वर पुजारा। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें खिलाड़ी बन गए। हाल ही में शहनवाज प्रधान का निधन हुआ, ये कौन थे? हाल ही में शहनवाज प्रधान का निधन हुआ है। ये शहनवाज प्रधान कौन थे? अभिनेता थे शहनवाज प्रधान। हाल ही में AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? हाल ही में AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो AICTE ने BPRD के साथ में मिलकर हैकेथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है, BPRD। हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? हाल ही में एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक TB की दवाइयां पहुंचाने का एक ट्रायल प्रयोग किया है, एम्स ऋषिकेश ने किया है, एम्स ऋषिकेश। हाल ही में OECD के सेवा व्यापार प्रतिबिंब सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में OECD के सेवा व्यापार प्रतिबिंब सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सही आंसर है जापान OECD के सेवा व्यापार प्रतिबिंब सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है, हाल ही में कहां पर पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? हाल ही में कहां पर राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? झींगा मेला राज्य स्तरीय पहली बार शुरू हुआ है, पहला पंजाब में। तो हाल ही में पंजाब में राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर्स पर। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ में, नए करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक बने रहिए इसी चैनल पर। जय हिंद।